क्या रे, 3 साल से हम लोग एक साथ घूम रहे थे, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। तूने मुझे छोड़ा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे दिल को ठेस पहुंचाकर क्या तू मुझे भूल जाएगी, या फिर तुझे लगता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? तुझे पता है क्या है, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, पूरी जल जाएगी। हे रुक, भागती कहाँ है, भागती कहाँ है तू? लाइट को क्या हुआ? पता नहीं। जाओ जनरेटर ऑन करो। अबे इतनी देर को लगा रहा है, ऑन करना। कौन? तेरा बाप। बाहर निकल। दोनों को यहाँ ले आओ। क्या उम्र है तेरी? 28 साल। माँ बाप कहाँ हैं? गांव में है। भाई बहन? है। शादी हो गई? नहीं हुई। कोई उम्मीद है? पता नहीं। क्यों हमारी नींद खराब कर रहा है? उसे मारने के पीछे तेरा मकसद क्या था, बता मुझे। सर मैं बहुत गरीब घर का हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया था। दर दर भटका मगर कहीं काम नहीं मिला। मुझे गांव अपने माँ बाप को पैसा भेजना था और तभी एक दिन मेरी नजर उस सेठ पे पड़ी। पैसे छीनने चाहे मगर उस गलती में वो मारा गया। 3 साल से बहुत ज्यादा सिंसियर होकर प्यार किया सर। अपने बाप के जैसी हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसी कहानी सुनानी शुरू कर दी थी उसने मुझको। देखिए सर, उसके प्यार की खातिर कैसे अपने हाथ को काट लिया है मैंने। देखिए सर, हमारे पास भी एक दिल है सर। इन लड़कियों ने हम लड़कों को समझ क्या रखा है सर। मैं जेल में बंद होने के बाद भी नहीं भागा सर। मैं कसम खाकर कहता हूँ, उसका चेहरा बदलने का डिसाइड कर लिया सर। देखो, इन लोगों को अच्छी तरह से देखो। तुम अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचो। इन पर तरस आता है मुझे। चाहे अपने लोगों से कितने भी नाराज हो, फिर भी उनके इंतजार में यहाँ घंटों बैठे रहते हैं। इसमें इनकी क्या गलती है? फिर भी ये इनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग उनसे प्यार करते हैं, समझे तुम? इनका रोना महसूस करो। समाज में जीने के लिए हर कोई अपनी तकलीफें कैसे बांटता है, देखो इन्हें, सीखो कुछ। जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, और तुम्हारे घर वालों को भी उस सजा को भुगतना पड़ेगा। क्या कहा था तूने खून सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुझे पैसा कमाना था। बैंगलोर में गूली नाम का बहुत बड़ा गुंडा था। उसका नाम सुनकर सारे गुंडे उस एरिया को छोड़कर महीनों के लिए गायब हो जाते थे, चीते की तरह। डील में बिल्कुल उस्ताद। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने खून ना देखा हो। उसके पांव रखते ही बैंगलोर के गली गली में लोग कांप जाते थे। आज तक कोई ऐसी डील नहीं जो गूली ने पूरी ना की हो।
पूरे बेंगलोर में बाउंड्री लगाकर कुत्ते से भी बदतर हालत कर दी है उस गुली साले ने। उस जानवर के औलाद को दफन करने के लिए बिहार से गैंग आए हुए हैं। बेंगलोर में रॉकी नाम के गुंडे को मारने के लिए आए हैं। छोड़ेंगे नहीं उसे। हेलो भाई, बिहारी गैंग के लौंडे बेंगलोर में आए हुए हैं, क्या बोलना है उनको? खुशी की खबर सुनाई मेरे दोस्त। उसका काम तो अब खत्म। मैं जो बोल रहा हूं उसे अब ध्यान से सुन। तुझे जो सूटकेस दिया हुआ है सबसे पहले तो उसे दे डाल। और बिहारी गैंग बेंगलोर आया हुआ है, ये किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। इसे होशियारी से संभालना। वो जो भी मांगे सब दे डाल। ठीक है बॉस। क्या चाहिए? व्यास भाई ने भेजा है। सलाम भाई। कैसे हैं मेरे फियाज साहब? मस्त। फियाज ने बोला था पैसे भेजूंगा। ये लेकर आया ना भाई, देखो काम पूरा होने के बाद और भेजेंगे। गोली को उठाने आए हैं आप लोग यहाँ? ये आपके बीच या हमारे बीच हो? मुझसे बच नहीं सकता वो। देखिए, गोली के बारे में तो आप जानते नहीं है ना। ये प्लान क्या है जरा? प्लान क्या करना? हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं क्या? अरे पागल, वो किधर रहता है, कैसे रहता है, उसके साथ कितने लोग हैं ये बता, डायरेक्ट डील हो जाता है। बिहारी गैंग, डरने का क्या है? फोटो देगा उसका। मैं भी तो देखूं जरा। अगर तेरे बॉडी में तेरे बाप का असली खून बह रहा होता तो तू उस बिहारी को यहाँ इस शहर में नहीं भेजता मेरा डील करने के लिए। गोली को मारने के लिए कोई नामर्द नहीं, फौलाद का सीना रखने वाला एक मर्द चाहिए।
पागल कुत्तों को तो जूते की ठोकर से किनारे कर देता हूं मैं। तू तो किसी की गोद में बैठकर म्याऊं करने वाली बिल्ली है। ये जगह तेरी है, वो जगह मेरी है, ऐसा कहकर बॉर्डर तूने फिक्स किया था ना। एनी एरिया एनी स्टेट 24 आवर्स सिर्फ गोली का नाम चलता है। गोली को टपकाने के लिए कल के पैदा लौंडों को भेजने की बेवकूफी मत करना। फेस टू फेस बात। जो वार्निंग दिया अगर उसको समझ गया तो तेरी उम्र 100 साल बढ़ जाएगी, वरना तेरा गेम बजाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कंफ्यूजन हो गया ना? धुआं बनकर उड़ जाएगा तो। सर, इनके नाम इनके हाथ पे हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं। ये लोग दूसरे स्टेट से हैं सर। एक पूरे गैंग को मारकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है सर? गुली नाम के गुंडे को मारने के लिए फ्याज ने शिवाजी नगर में बिहार के गुंडे लोगों को 2 दिन पहले से बुला रखा था। इस पर आपका क्या कहना है सर? मैं क्या बोलता हूँ उसको छोड़ो तुम लोग। तुम्हारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिहारी गैंग बैंगलोर में पिछले 2 दिन से था, ये सब आपको मालूम था, फिर भी आप चुप थे क्यों? फ्रंट पेज में बड़ी खबर छप जाएगी इसलिए ना। अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करते तो जो सवाल आज उठ रहे हैं वो उठते क्या? क्राइम करने वाले गुंडों को आप लोग हीरो बना देते हैं। गुंडों का इंटरव्यू छाप के और उन्हें टीवी में दिखा के आप लोग जानते हैं लोगों में क्या भावना भर रहे हैं? चैनल पॉपुलैरिटी, मैगजीन पॉपुलैरिटी, बस यही टेंशन है आपकी। टीआरपी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं सोचते आप लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग सोचेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्हें हम लोग पकड़ते हैं। हम लोग सारे डिटेल्स हम आपके पास भेज देंगे। दिए प्लीज। डम 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 स्कूल का टाइम हो गया है, सब जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। पापा रेडी हैं। चाचा इज आल्सो रेडी। थैंक यू। बाकी लोग एक्सक्यूज मी सर, यस, फाइनेंस में इंतजार कर रहे हैं सर। कहो आ रहा हूँ। ओके सर। सारे वीआईपी आपका इंतजार करते हैं और आप अपने बीवियों का। मुझसे ये देखा नहीं जाता। अजी सुनिए, जरा हुक लगा दीजिए। ये क्या डाल रहे हो? करता हूँ। सुनिए जी, हाँ बोलो। ये साड़ी अच्छी है ना? मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत खूबसूरत लग रही हो। साड़ी पहनते ही इसमें अजीब सा निखार आ गया है। ठीक है, अमाउंट कम नहीं होगा, चेक पर साइन कर दो। पैसे क्यों चाहिए, पूछोगे नहीं? अरे इससे पहले कोई पूछा है क्या? दीदी, आपका क्या प्रोग्राम है? पोस्टर्स क्लब में मीटिंग है, उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस के बारे में स्लम्स में छोटा सा भाषण है। ओहो हो, स्लम्स। गंदी बस्तियों में जाना चाहती हो क्या? बी केयरफुल। डोंट वरी, इसमें नया क्या है? घर आते ही टब में डिटॉल डालकर 1 घंटा बात लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैडम अभी तक रेडी नहीं हुई, पता नहीं कहाँ रहेगी। मैडम हमें लेट तो नहीं करवा देंगी ना? मम्मी जब तक ये बॉस ऑर्डर नहीं करेगी तब तक वो नीचे नहीं आएगी। आहा। हे यू नॉटी। आंटी, नीचे मॉडर्न मम्मीज और सरेंडर फादर्स सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ए पूजा, बड़ों को ऐसा बोला जाता है क्या? अब बड़ों के काम ही ऐसे हैं तो हम क्या करें। अब चलो नीचे। मैं लक्ष्मण जी के घर पे हूँ अभी। बाहर इतने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। भैया आप लोग भी ना हमेशा मेरा इंतजार क्यों करते हैं? तुम इस घर की महालक्ष्मी हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद ही दौलत, शोहरत, इज्जत ये सब आया। तुम्हारे सामने ये सब कुछ भी नहीं है और हम तुम्हारा इंतजार नहीं, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। तुम्हारे जन्म लेने के बाद ही हमारा भाग्य चमका है। तुम हमारी भाग्य लक्ष्मी हो। माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से मेरी देखभाल की। ओ रम्या, तेरे भैया जब मुझे मंगलसूत्र बांध रहे थे तब तो उनकी गोद में बैठी थी। तू मेरी पहली बेटी है और सिर्फ तेरा ही तो इंतजार करते हैं। अब हम तुम्हारा इंतजार भी नहीं कर सकते क्या? ओह कम ऑन। ओहो, सारे ओवर सेंटिमेंटल हो गए। इसी से पेट भर गया मेरा। अब टिफिन का क्या करूंगी? लो शिवा, क्या देख रहे हो? नाश्ता दो भाई। मीटिंग टाइम पे विधानसभा पहुंच जाऊंगा। ठीक है। बाय पूजा। बाय मम्मी। बाय रम्या। बाय भाभी। और देखो मीटिंग के बाद मुझे लेने आ जाना। ठीक है, आते समय तुम्हें लेता हुआ आऊंगा। शाम को लेने आऊं जी?
क्यों जी, गुम हो जाऊंगी क्या? बाय बाय बाय। ओके भैया, बाय बाय भैया। बाय बाय। चल बच्चा, मैं तुझे स्कूल तक ड्रॉप कर ओके आंटी, देती आई हूँ। एम रेडी। मलेश, भैया सुनो, वो रिंग रोड के न्यू कंस्ट्रक्शन के लिटिगेशन का क्या हुआ, तुम्हें पता है? वो सिल्वा नाम का गुंडा है ना, बार बार मुझे तंग करता है काम के लिए, हुआ कि नहीं हुआ। और सेफ साइड के लिए मैंने उसकी पुलिस में कंप्लेंट करा दी ये है। कंप्लेंट कुरियर से भेजोगे तो वो लोग स्टे ले लेंगे और हमारा काम रुक जाएगा, हमारे लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ये मिनिस्टर और पुलिस वालों के चक्कर छोड़ो, बेंगलोर में अंडरवर्ल्ड का बहुत नाम है, उन्हें सब पता रहता है कौन कहाँ क्या कर रहा है। उन्हीं में से किसी एक को डील दे दो, हमारा काम अपने आप निपट जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा ही करता हूँ, चलता हूँ। ओ नमस्कार मिनिस्टर साहब। क्या हो रहा है बे? भाई टाइप कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, बोल मुर्गा, इज्जत से पहले कहानी सुनाना, देगा तो ओके, नहीं तो आते हैं। इधर उधर की चिंता नहीं करना। हाँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना, ये श्रीरामपुर का सिलवा है, तू समझ रहा है ना मुर्गा? ये तलवार पकड़ के डील करता, बल्कि दूसरे लोगों के असली मकान के नकली पेपर तैयार करवाता है और डरा धमकाकर उनके मकान पर कब्जा कर लेता है। ओ, ये बहुत बड़े बेवकूफ आदमी का साइन है, पार्टी देखे तो पहचान ना पाए, समझा? सिल्वा, मैसूर रिंग रोड के लेआउट पर तो 30-40 साइट है, कॉर्नर, वहाँ कोई नहीं रहता, बोले तो अपना कंपाउंड डाल दें, कैसा रहेगा? मत्तीसीना, बीटीएस बस स्टैंड के पास जेब कतरा, लोगों की जेब काटकर और सवारियों के सामान को बेचकर वो अपना गुजारा करता था। तभी इसकी मुलाकात सिल्वा से हुई और दोनों मिलकर नकली कागजात बनाने का धंधा करने लगे। अच्छे टाइम पे आया सीना, वो बिल्डर मलेश हमारी केयर करने वाला नहीं है, पुलिस कंप्लेंट किए बिना मानेगा नहीं वो। हाँ सिल्वा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ये दो मुंह वाले सांप जैसे हैं, दोगले, जब तक इन्हें इंजेक्शन ना दो अंडा नहीं देते। मौत का दूसरा नाम सिल्वा। सिल्वा, बैठ के सेटलमेंट करने के लिए फोन किया और तूने पुलिस को फोन कर दिया। ये क्या है पता है, घोड़ा दबाया ना तो दिमाग चिंदी चिंदी हो जाएगा। पुलिस पॉलिटिशियन सिक्योरिटी को बुलाएगा ना, जाके बुला ला। ये तलवार देख, इसने पुलिस पॉलिटिशियन सबका खून चखा है, मुझे इस पे तेरे साइन चाहिए। अभी 25 लाख में सेटलमेंट कर रहा हूँ, फिर 50 लाख में भी नहीं होगी। हाँ, 48 घंटे का टाइम है, डेडलाइन स्टार्ट। और एक बात सुन, सिल्वा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, भैया चलें। क्या सर, ये तो अन्याय है सर, रातों रात आपने इस एरिया को स्लम बना दिया और ऊपर से बोर्ड भी लगा दिया। इस जगह हमारे स्वर्गीय स्वामी रामैया जी का आश्रम बनेगा। हमने ठेका ले रखा है क्या? इस जमीन के कागजात ये देखिए। मैं कह देती हूँ, इज्जत से हमारी जगह हमें दे दो। क्या स्वामी के पीछे पड़ गए? लेफ्ट में खादी, राइट में खाकी रहते हैं, हमको किसी का डर नहीं है। खाकी खादी दोनों का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही हम काम करते हैं। चुप से जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पहले तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया, अब और टाइम नहीं है मेरे पास। सिल्वा,
अन्याय को मिटाने आ गया गोली। तेरे अंदर दम है तो ये बाउंड्री पार करके मुझसे लड़। मेरी माँ का दूध तेरे कुत्ते का दूध, देखते कौन जीतता है। खत्म कर दो साले को। मेरी माँ का दूध तेरे कुत्ते का दूध, देखते कौन जीतता है। जितना मैंने बोला था उतना ही लाया हूँ। बराबर है बॉस। सर वो कागज नहीं मिले। तुम साला बिल्डर लोग भी, चल ठोक देंगे उसे। भाई अभी ठोक दूं? सर सिल्वा के साथ एक आदमी और था, गन मेरे यहाँ रखी और बोल रहा था दिमाग की छलनी छलनी कर दूंगा। मत्ती सीना, वो क्या बोल रहा था क्या नहीं ये छोड़, तो बस ये जान तेरी डील पक्की है। अब सारी टेंशन छोड़, आराम से अपने घर जा और अपनी बीवी के साथ बैठकर टीवी देख। उसका गेम बजने की खबर तुझे मिल जाएगी। थैंक यू सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेंशन नॉट। बोल। ओके। देखो सीना, जो मैं बोला वही करना। हाँ ठीक है,
लेट मत होना भाई। ओके। एस्केप। See you later. Why did you bring me here? ए, वो देख क्या हो रहा है, वो देख देख। छी 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 छी। हाँ? ए, I'm sorry sir. क्या सारी सारी हैं? ऐसी जगहों पे आकर ऐसी चीजों को देखने से खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है। शुक्र मनाओ कि मैं जेंटलमैन हूँ, वरना कोई बदमाश लफंगा होता तुम्हारी क्लास लगा देता। ये लो, कपड़े तो ऐसे पहने जो दिखाए ज्यादा छुपाए कम। एक बात बताओ, तुम्हारी जीन्स पैंट तो नीचे सरकती जा रही है और टी शर्ट ऊपर उठती जा रही है। सारा गांव जब देख चुका है तो फिर अब छुपाने से क्या फायदा? यही तो चक्कर है। ऑटो ड्राइवर ने मुझे छेड़ दिया, कॉल सेंटर ड्राइवर ने मुझे ऐसा कर दिया, गुंडों ने मुझे वैसा कर दिया। क्राइम स्टोरी का पूरा मसाला लेकर तो आप चलती है। अब देखने वालों को देखने की चीजें मिलेंगी तो वो तो देखेंगे ही ना, आंखें भला क्यों बंद करेंगे? हाथ से निकल गया। लड़कियों को देखने पर मन में इज्जत आए, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। मेरी बात अगर मान ली तो खुश रहेगी, वरना इस बार कोई कृष्णा नहीं आने वाला। सूरज डूबने से पहले अपने घर में जा। ये कौन था जो तुम्हें इतनी बातें सुना के चला गया? पता नहीं, बातें तो बहुत सारी सुना के चला गया, लेकिन सच ही तो कहा उसने। छोड़ यार, तू कहाँ गई थी ये बता। वो आए थे एंगेजमेंट में, कौन से कलर की साड़ी पहनो ये पूछ रहे थे। भगवान, तू भी ना। अरे देख लेंगे उसे। ओ, उसके बाद क्या हुआ? रम्या, अरे रम्या, अरे ओहो। अरे अरे क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं हुआ बेटा। हेलो डॉक्टर। हाँ, 10 मिनट के अंदर पहुंचो। हाँ, अरे नहाने का बहाना छोड़ो, बिना नहाए मर थोड़े ना जाओगे। कार्तिक नर्सिंग होम, जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। जल्दी एम्बुलेंस लेके आओ। क्या हुआ आंटी, ज्यादा लगी क्या? कुछ भी नहीं हुआ। Oh my God, Ramya, what happened? रम्या, नहीं नहीं, I'm fine. I'm perfectly okay. पापा। क्या हुआ अरे रम्या, क्या क्या हुआ? बताओ रम्या, कैसी हो? क्या हुआ रम्या? ठीक हो तुम? आंटी को गिरे हुए 10 मिनट हो गए, सब इधर उधर चले गए और आंटी को कोई देखने भी नहीं आया। क्या हुआ बेटी? अरे डॉक्टर क्या आ रहे हुआ? हैं बस। कौन गिरा? अरे कैसे चिंता गिरा? मत करो, आ अरे, जाएगा अभी। आ गया रम्या, क्या हुआ बेटा? पापा और चाचा का बीपी ज्यादा हो गया है, पहले उनको चेक कीजिए। ओफो डॉक्टर अंकल, मेरी फ्रेंड दीपा की एंगेजमेंट के लिए साड़ी सिलेक्ट करनी थी। हम सब ने सोचा कि हम सब साड़ी पहन के शॉपिंग करने जाएंगे। फर्स्ट टाइम हम टाइम द साड़ी, इट जस्ट स्लिप। क्या भैया? क्या बेटी रम्या, तुम इस घर की महालक्ष्मी हो, तुम स्लिप हो जाओगी तो घर वाले तो घबराएंगे ही ना। अगर तेरा बोन फ्रैक्चर हो जाता तो संडे को भी घर पे रहना पड़ता। संडे? मैं आई एम गोइंग, ओके बाय एवरीबॉडी, बाय। होशियार बेटी, घर पे जल्दी आ जाना। हेलो, इधर ही कॉम्प्लेक्स में हूँ। वो पल्लू वाली साड़ी दिखाना। साड़ी का बॉर्डर अच्छा है ना? हाँ, ये देख, हाँ। ये तुझ पे सूट करेगा ना?
देखो मुर्गा कहाँ छुपा है। जल्दी से काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। बच्चे को यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। पालना नहीं आता तो फिर पैदा क्यों करती हो? कोई बदमाश लफंगा होता तुम्हारे क्लास लगा देता। जाओ जाकर उनसे पूछो जिनके पास बाल बच्चे नहीं है। तुमने तो अपने बच्चे को भटकने के लिए छोड़ दिया। ये जो बनना संवरना है ना, गोद में बच्चा ना रहे तो फिर सब कुछ बेकार होता है। इसे यहाँ पर छोड़कर जो आप शॉपिंग कर रही थी ना, अगर कोई इसे उठा कर ले जाता तो फिर आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। बात करती है। हाँ? कौन है ये? मुझे क्या पता कौन था, बस आया, मुझे भला बुरा बोल के चला गया। ये लोग तो गुंडे लगते हैं। वैसे दिल का तो अच्छा लगता है। गुरु, सामने दारू की बोतल पड़ी है और फिर भी घबरा रहे हो। चक्कर क्या है? कोई टेंशन तो नहीं है? तेरे सामने जिंदा बैठा हूँ, भगवान का शुक्र मना। क्या मतलब? गुली और उसके गैंग ने मुझे मारने के लिए सुपारी उठाई है। इसका मतलब आप बाल बाल बच गए। यार, गुली को एक लड़की के साथ देखा था। गुली और वो बहुत बातें कर रहे थे। अगर हम उस लड़की को यहाँ ले आए और गुली का पत्ता साफ। अगर तुमने गुली को उड़ा दिया, उनके रोने वाले जो 4 लड़के बचेंगे, उनमें से बॉस कौन बनेगा? यार, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उसकी टाइम पास है या दोनों सच में प्यार करते हैं। वो दिखने में कैसी है? MTNL का पुराना फोन या नया रापचिक मोबाइल? अरे वो मेरे पास हाईटेक बॉडी AC वोल्वो बस है ना, वैसी ही है। कंफर्म तो है ना तुम्हें गुरु? हाँ रे गुरु, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है वो लड़की गुली की सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो जाता है तो समझो गुली नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। कल से ही हम गुली के साथ खेल शुरू करेंगे। 3 दिन पहले आया था, आज मालूम नहीं। भाई को 3 मसाले वाली चाय दे। हे दीपा, स्टॉप स्टॉप। ये तो वही है ना? कौन है? वही जो मॉल में नॉन स्टॉप बोल रहा था। उस दिन इसने मुझे बड़ा भला बुरा सुनाया था ना। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इसे माँ दिखती हूँ। आज नहीं छोड़ूंगी इसे मैं। हेलो। यस। तू तुझे नहीं बुलाया, उसे बुलाया। क्या गुरु? आंखें खोल कर देख लो, मैं तुम्हें माँ दिखती हूँ क्या? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, अब क्या हुआ? गोली मंजा बॉस, जिसके बारे में बोल रहा था यही है वो। टेंशन मतलब काम हो जाएगा। तुम्हें बच्चे की माँ दिखती हूँ। उस दिन मैं बच्चे को गिरने से बचा रही थी। बेकार में कंफ्यूज कर रही हो। जाओ अपना काम करो। अपने आप को समझते क्या हो? बहुत हीरो बनते हो क्या? इधर देखो। Am I looking like a mother to you? पहले तो पार्क में बहुत कुछ बोला और फिर मॉल में बिना सोचे समझे मुझे सुना रहे थे किसी और के बच्चे के लिए। अपने आप को क्या शताब्दी एक्सप्रेस समझते हो? क्या समझा? गुली को मारना इतना आसान है क्या? अभी हो जाता ना साला तेरा सीन। खून? क्या खून? एक बार तेरे से कुछ बोलता है, तेरे भेजिया बात घुसती नहीं है। अभी साला कुछ हो जाता तो लफड़ा होता कि नहीं?
ओहो खून देखो ना। खान 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 मुझे देखिए दिखाओ तो। देख, ये एरिया ठीक नहीं, तेरा टाइम ठीक नहीं, चल फुट यहाँ से, चल भाग यहाँ से। अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा बॉस। मेरा खून बहाकर वो चैन से कहाँ रहेगा। चलो पकड़ते हैं साले को। जब भी गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। गोली छोड़ेगा नहीं इन्हें, चाहे भागकर कहीं भी छिप जाएं। बॉस, लगता है उन सालों को सपना आ गया होगा, तभी अपना अड्डा छोड़कर भाग गए साले। अब क्या करेंगे बॉस? नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जा करके उसे ढूंढो। गोली का दुश्मन बचना नहीं चाहिए। उस जैसा चूहा सिर्फ गटर में ही छुप सकता है। चलो चलते हैं। सर, तूने आईडी कार्ड कैसे कमा दिया? ओहो पता नहीं, आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट। रम्या, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, इसलिए आईडी कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ। इस बार गुम किया तो अगली बार नहीं दूंगा मैं। ओके? सॉरी सर। थैंक यू सर। बॉस, डील के लिए कोई आया है। आप पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं ना? किसकी जान लेनी है? अरे अरे अरे, जान लेनी नहीं, जान बचानी है। हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन का रास्ता भी लगता है इधर ही से जाने लगा है। हाँ, ये एक नए तरह का डील है। क्या करने का है? प्यार के नाम पर इस लड़की को बेवकूफ बनाने में तो बहुत मजा आया तुझे। अब शादी के नाम पर क्या फट गई तेरी? मैंने उसे बुलाया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। एक बार तुम्हारे बुलाने पर वो तुम्हारे पास नहीं पहुंची तो उसके लिए तुमने सजा देने की सोच ली। काट के रख दूंगा बेटे, काट कर रख दूंगा। तो इसकी माँ है ना, 55 किलो का ये सांड पैदा करके गांव गांव में चरने के लिए छोड़ा है। लड़की का मामला इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना काट कर सुखा देता। कहना है कुछ? हाँ, कुछ नहीं। ये लड़का पसंद आया तुझे? एक बात बता, कल ये तुझे नहीं छोड़ेगा इसकी क्या गारंटी है? चल, अच्छा हुआ जो होना था आज हुआ। जा कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले। और सुनो, इन लोगों की नजरों में तुम लड़कियों की कोई खास इज्जत नहीं होती। इस तरह की बातें दुनिया में हर जगह हो रही हैं। जाओ देखो, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ माँ बाप ही प्यार कर सकते हैं। उनकी बात मानो, इनके पास कुछ भी नहीं है। हे, इस बार कोई कंप्लेन नहीं। अरे ये कौन था? बैंगलोर का अंडरवर्ल्ड किंग,
गोली, पुलिस हिट लिस्ट में मोस्ट वांटेड। हाँ? फिर तुमने इसको छोड़ क्यों दिया? उसने इंसाफ की बात की, इसलिए छोड़ दिया। आज उस लड़के की वजह से तेरी बेटी की जिंदगी बच गई, तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए। मेरी बात अगर मान ली तो खुश रहेगी, वरना इस बार कोई कृष्णा नहीं आने वाला। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ माँ बाप ही प्यार कर सकते हैं, उनकी बात मानो। मीटर, आपको उनको लगता है ये अपने बीच में दरार पैदा करके ही रहेगी? यार बे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको उनको क्या है, उधर देख रॉन्ग एंट्री। वो देख, भेष बदलकर सीता को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही मान गई। ए, सीता तो हिरन को ढूंढने गई थी ना। हाँ यार, देखते हैं हम में से हिरन कौन है। ज्यादा फालतू बोलने का नहीं, हिम्मत है तो उसे पूछ। मेरा नाम है रम्या, मुझे उनसे मिलना है। आपको उनसे मिलना है? ओ, आप उन्हें जानते हैं? नाम बोलोगी तो पता चलेगा ना। लंबी हाइट है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, नॉन स्टॉप बोलता रहता है ना, वो। आप गोली के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ। नाजुक तो फूल जैसी हो और मिलना चाहती हो कड़क गोली से। ओके ओके, मैटर क्या है भाई? वो परसों कुछ धोखा हो गया था, मेरी फ्रेंड की जान बचाई उन्होंने, बस उन्हें थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। गोली तो अभी इस एरिया में है नहीं, आप हमें दे दीजिए, हम दे देंगे। कोई बात नहीं, मैं उनकी वेट कर लेती हूँ। ठीक है। प्लीज वो। मेरा नाम प्लीज नहीं 90 है। क्या? 90? ये कैसा नाम हुआ 90? मेरे बेवड़े दोस्तों ने नाम रखा है, वैसे तुम जिस नाम से बुलाना चाहो बुला सकती हो। आपके पास उनका नंबर होगा, प्लीज दे दीजिए। लिखिए। हाँ बोलिए। 9880 9880 35 35 355। हाँ। उनका फोन तो इंगेज आ रहा है। बॉस फुल बिजी। ओके, वो आए तो उन्हें ये दे देना और कहना कि रम्या ने थैंक्स बोला है, प्लीज। ठीक है। ओके, बाय बाय। क्या रे? इन फूलों को इतना घूर के क्या देख रहा है बे? आप उनको तो ये फूल भी एकदम क्वार्टर जैसे दिख रहे हैं। हैं? ओहो, ओ गॉड, आप यहाँ पर क्यों आए? मैंने सुना तू मुझे ढूंढती हुई मेरे अड्डे पे गई थी। अच्छा अच्छा, चलो ऊपर चल के बात करते, चलो। ये क्या है रम्या? दरवाजे के पास खड़ी होकर क्या सोच रही हो? वो भाभी, एक्चुअली ना क्लास में जो लेक्चर था उसमें कुछ समझ में नहीं आया, उसी के बारे में मैं थोड़ी डीप थिंकिंग कर रही थी अब। गुड गुड, मेरी बहन पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। और तू स्कूल क्यों नहीं गई आज? हेलो डैडी, आज संडे है।
ए आंटी, ये वो वही है ना? क्या है तेरा ये वो? आज संडे है, कॉलेज में लव लेसन अच्छा था क्या? कौन है वो बताओ ना। ए, तुझे शर्म नहीं आती क्या? आंटी, अगर शर्म करोगी तो प्यार कैसे करोगी? ए, बहुत शरारती होगी। एंजॉय एंजॉय। हाय रम्या। हाय। तूने मुझे फोन पर कॉलेज जाने से मना कर दिया, क्यों? किस लिए? कॉलेज में बात करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए तुझे यहाँ बुलाया। क्या है, कोई सीक्रेट है क्या? सीक्रेट नहीं, सीरियस है। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस मेरा दिल थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ? मुझे किसी से प्यार हो गया है। प्यार है? कौन है वो? गोली। गोली जी? कौन है ये? कोई मिनिस्टर है क्या? दीपा, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मैं सीरियस होकर ही पूछ रही हूँ, कौन है गोली? अरे, तेरी एंगेजमेंट वाले दिन जिसने तुझे अन्याय से बचाया था और उस लड़की को इंसाफ दिलाया था ना, वो गोली। तेरे घर वालों ने बड़े प्यार से पाला और तुझे उनका जरा सा ख्याल नहीं। ख्याल? और उनका? अब मैंने तो डिसाइड कर लिया, मेरी शादी अब उसी से होगी। तूने गलत इंसान को पसंद किया है। पैदा होते ही कोई गलत इंसान नहीं बन जाता, उसके भी अगर माँ बाप भाई बहन होते तो वो भी एक अच्छा इंसान होता। उसका कोई नहीं है, उसके लिए सब कुछ सिर्फ मैं ही हूँ। उसे आज तक प्यार नहीं मिला, मैं उसे प्यार से समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगा। वो कोई छोटा बच्चा है जो तेरे समझाने से मान जाएगा? ऐसे इंसान किसी के नहीं होते, किसी की बात नहीं मानते। वो मेरी बात जरूर मान जाएगा। प्यार चीज ही कुछ ऐसी है। रम्या, इतने सालों में हम दोनों की ये दोस्ती जितनी सच्ची है, उतना ही सच्चा मेरा प्यार है। बस यही सच है। तेरे इस खेल में मैं नहीं हूँ, मुझे माफ कर मेरी माँ। दीपा, हेलो, हाथ काटूं, पैर काटूं या सर काटूं? ऐसे डालूं क्या? आवाज करो, गड्ढा खोद दूं क्या? बैक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, स्पॉट पार्सल, ब्रेन्स, बोन्स। आप इधर आ रहे हैं या अपन को उधर आना पड़ेगा? रेट पे नो बार्गेन, सब फिक्स रेट है। तुम्हें क्या करवाना है? हाँ? अबे भूतनी के, ढाबे वाले की तरफ फोन पे अपना मेन्यू बता रहा है तो सबसे पहले तुझे पार्सल करूंगा। अरे बाप रे, गलती होगी बॉस। स्टाइल मारने के लिए बोला था बॉस, ये गलती दोबारा नहीं होगी। फोन दे। हाँ, ये लो। हेलो, लाइन कट गई लगता है। हेलो हेलो, मैं रम्या बोल रही हूँ। रम्या? कौन रम्या? वो टी स्टॉल पर एंगेजमेंट में कॉम्प्लेक्स में मिले थे ना उस दिन, वो रम्या। उस दिन जो फूल दे गए थे, वो रम्या? यस यस, वही रम्या। बोल, मुझसे क्या काम है? वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। लड़कियां भी डील करने लगी। कहाँ ना होगा? मैसूर रोड पर द क्लब है ना, वहाँ जो स्विमिंग पूल है उसके पास मैं आपका इंतजार करूंगी। आप आइएगा प्लीज। बहुत सुंदर है तू। हाँ, सुंदर लड़कियों पे लोग ऐसे डाल ही देते हैं, बहुत सारे लफंगे उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, लव लेटर लेकर घूमते हैं पीछे। चल ये बता कि किसकी हड्डी तोड़नी है? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। टेंशन नहीं लेने का है, कोई सबूत नहीं छूटेगा, एकदम साफ सुथरा काम। रेट चाहे तो कम ज्यादा कर लेंगे। काम बता। मुझे प्यार हो गया है। तूने क्या मुझे कोई दलाल समझ रखा है, किसी मैरिज ब्यूरो का? नहीं नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम लोग वो सब देखें ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। गोली? प्लीज प्लीज हंसो मत, सब लोग यही देख रहे हैं, प्लीज। चार दीवारी के अंदर जो लोग प्यार करते हैं उनको तो बदनाम होने से कोई नहीं रोक पाता। बीच सड़क पे अगर तू किसी गुंडे से प्यार करेगी तो फिर जानती है क्या होगा? चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। प्यास, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सबको बुला लो, जितने भी लड़के लोग हैं
सबको इकट्ठा करके यहाँ पहुँचाऊँ। गुंडे से प्यार करना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। ये सिर्फ दूसरों की जान लेने के लिए नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए भी है। मैं कब पैदा हुआ ये नहीं मालूम, कब मरूंगा ये भी नहीं मालूम। जब से होश संभाला है तब से यही हमारे साथी है और आखिर तक यही रहेंगे। प्यार मोहब्बत की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। अगर दोबारा इस तरफ नजर आए तो फिर याद रखना, सर फोड़ दूंगा। बहू बहू डर गई क्या? हेलो। कितना भी अक्लमंद इंसान हो लेकिन उसकी एक वीकनेस होती ही है। उस दिन मेरे अड्डे पे बहुत उछल रहा था ना, तेरा दिल, तेरी दिलरुबा, वही जिससे तू बड़ा प्यार करता है, मेरे अड्डे पे पड़ी है इस वक्त। प्यार? क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर यार फयाज। और वैसे भी सुबह सुबह दारू पीने वालों से मैं बात नहीं करता। रख साला फोन नीचे। ए सीना, क्या रे, वो इसका लवर नहीं है क्या के फोन काट दिया? हाँ? फोन काट दिया? अब कौन है बे? मत्ती सेना। ओ सीना, बैंगलोर के पागल कुत्ते की तरह सीरियस हो गया? वैसे भौंकता तो है तू, हाँ? क्यों, खाने के लिए ब्रेड और चूसने के लिए हड्डियां नहीं मिली? कुछ भी मालूम नहीं बोल के एक्टिंग मत कर। मालूम नहीं बोल कर तो आधा बैंगलोर निकल गया तू। मॉडल जैसी सुंदर लड़की रख के कहता है कुछ भी नहीं मालूम। झूठ बोलता है, एक्टिंग करता है, हाँ? ले बात कर उससे। हेलो, मैं रम्या बोल रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी। अब मालूम पड़ गया। सीना सीना सीना, कब से बोल रहा हूं, अभी एक बार फिर बोलता हूं, सुन ले। उस लड़की से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। वैसे काम क्यों नहीं करता तू? उठा तो चुका है, जो चाहता है कर ले, जो चाहे कर ले, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। क्यों, ठीक है ना भाई? ओके। फोन रखता हूं। फयाज, तू खुद को जितना फन्ने खा समझता है, गुली तुझसे भी बड़ा फन्ने खा है। गुरु, गुरु, बोल ना। वो लड़की तुमसे मिलने आई थी। तो मैं क्या करूं? गुस्सा मत करो गुरु, लड़ाई तो हमारी है ना, उस बेचारी की क्या गलती? क्वार्टर। गुरु, गाड़ी रोक, उतर नीचे। गुरु, नीचे उतर। गुरु, नीचे उतर। ऐसा नहीं है गुरु। उतरेगा कि मारूं? चल उतर। चलो। गुरु, अपने बाप का क्या जाता है इसमें? पूरा प्लान उल्टा हो गया यार। ए गोली, उधर ही रोक। ये हथियार कहाँ कहाँ रखता है पता नहीं चलता है, चेक करो। फटी रहने के बाद भी तू छोड़ता ही रहता है। अच्छा है भाई, मेंटेन नहीं रखेगा तो फिर खाने के वांदे पड़ जाएंगे। हाँ, खाना खिलाने के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट चेक करो।
तेरा अड्डा, तेरे लोग और तेरा स्टाइल। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तूने कहा था कि मैं आ जाऊं, मैं आ गया। लड़की को छोड़ दे। फोन पे तो बहुत अनजान बन रहा था, अब क्यों है इसको बचाने? मुझे पता था तू इसे बचाने जरूर आएगा। तू इससे प्यार करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमको तुम्हारी जान चाहिए, इस लड़की की नहीं। ए लड़की को खोल दो रे। मुझे पता था बॉस, आप यहीं आओगे। पता था ना? अब इसे लेकर तुम लोग निकलो। गुरु, ये क्या कह रहे हो? ए, जितना बोला उतना कर। गुली को बुलाकर हमें बहुत खुश कर दिया। तेरी उम्र तो बहुत लंबी है रे, क्योंकि उसकी उम्र भी तुझे ही लगने वाली है। और उसे आखिरी बार देख ले, शायद वो कल से ना दिखे। बोला था ना? जल्दी चले यहाँ से। मलेश भाई, मैं तो तैयार हूँ। उन सबको भी रेडी होना चाहिए। अब हमारे रंचप्पा वेंकटेश के मंदिर जाना है। आफ्टर ऑल दौलत, शोहरत, इज्जत सब उन्हीं की तो देन है। हाँ 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 हाँ। अरे गीता, पूजा को तैयार किया कि नहीं? वो होम मिनिस्टर से कब मिलना है? कल मिलना है। रम्या, क्या हुआ बेटा, कहाँ खोई हो? जब से आई हो चुप चुप सी हो। आज हमारे नए प्लांट का भूमि पूजन है। वो प्रोग्राम भूल गई क्या? चिंता नहीं करनी चाहिए बेटा, वेंकटेश सब देख लेंगे। कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, बस तुम्हारा हाथ लगना चाहिए। ओके। काफी घबराई हुई हो, कुछ अर्जेंट काम है? भैया, हाथ कांप रहे हैं इसलिए पूछा। अरे, इसे इतना भागने की क्यों पड़ी है? पूजा में नहीं आएगी? मलेश, हाँ भैया। इस पर जरा नजर रखो। वो कहाँ है? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। क्या सुबह सुबह रो रही है तू? कोई मर गया क्या तेरा? अपनी जान पे खेलकर आपने मेरी जान बचाई। मैं सारी रात सोई नहीं, मुझे लगा आपको कुछ हुआ तो नहीं। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? बड़े अजीब आदमी हो तुम, हंसने के सिवा कुछ नहीं आता। आता है ना, दूसरों को चूना लगाने का काम आता है।
जानना चाहती है सारी कहानी? व्यास, तुझे क्या लगता है गोली के पास कोई हथियार नहीं है? चाहे पूरी फौज लेकर आ जा, गोली के लिए बस यही काफी है। ओ, अरे बाप रे, बुलेट नहीं है। अरे प्लीज गोली, प्लीज। अरे यार, अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। भाई पिक्चर गायब हो गया। इधर गोली चली भाई। भाई देख कर मारी भाई। ये सारे तो गए, अब मेरी बारी है। तूने भी मुझे आज ही धोखा देना था। तू थू थू। अरे जो मेरे साथी बच गए वो तो हाथ दिखाकर भाग गए। ये डेड बॉडी मेरी साथी है, खून लगा के लेट जाता हूँ। लड़की को बीच में रखकर गोली का निशाना लगाएगा तो कब्र में भी चैन से नहीं रहने दूंगा। कैसी रही? क्या आप सुबह से पिए जा रहे हैं? आपको मेरी फीलिंग से जरा भी परवाह नहीं? मेरे लड़कों ने रात को पी थी, उनकी अभी उतरी नहीं है। मेरी उतर गई है इसलिए फिर से पी रहा हूं। मैं टेंशन में हूँ। चुप रहा, कहानी बनाती है। तो जिस तरह से सुबह सुबह चाय पीती है ना, मैं उसी तरह से शराब पीता हूं। अपने आंसुओं को फ्रिज में रख करके पूरी तरह से कूल रहता हूं। इससे भी ज्यादा बड़ी आग मेरे सीने में हर रोज जलती रहती है। दूर रह वरना जल जाएगी। एक छोटे से हादसे ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। मेरी सारी जिंदगी इन्हीं हादसों में गुजरी। हमेशा मेरी जिंदगी में आने की बात भूल जा। एक पल की खुशी के लिए हजारों आंसू बहाने पड़ेंगे।
अब तो नजर नहीं आनी चाहिए, चल निकल यहाँ से। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पागल दिख रहा हूँ मैं? हाँ? एक बार भी जबान खोली तो मार कर मुंह तोड़ दूंगा। तब से बोले जा रहा हूँ, बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं जो बोल रहा हूँ तेरे समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? निकल बाहर, बाहर। रुक जा, जाने से पहले आंसू पोंछ ले, लोग गलत सोचेंगे। 90 बस इसको लेके जा, घर छोड़ के आ। फिर कोई भी उठा कर ले जाए, अपने से कोई मतलब नहीं। 90। बोलो। हेलो 90। बोलो ना। तुम्हारे बॉस को ना मेरे से प्यार हो गया है, वरना वो मैं बॉडीगार्ड बना के क्यों भेजता? क्या रे, यहाँ पे क्या लेने आया तू? मेरी हालत बलि के बकरे की तरह है बॉस। गुली मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझे जहां पर भी देखेगा मेरा गेम बजा देगा। क्या बोल रहा है बे तू? सर मैंने अभी तक जितनी भी गलतियां करी मैं वो सब मानता हूँ सर। सर मैं गुली के हाथ नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। आप मुझे जेल भेज दो सर, आप मुझे जेल भेज दो। कोर्ट में आई विटनेस बनकर बोलेगा क्या? बोलूंगा सर, कसम से बोलूंगा सर, जो आप कहें वही बोलूंगा सर। नमस्कार सर, बशीर बोल रहा हूँ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से। हाँ सर, गुंडा मती सिन्हा सरेंडर करने आया सर। इतना ही नहीं सर, कोर्ट में गवाही भी देगा। इधर ही है सर। ओके सर, ओके सर। 5 मिनट में सर यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हें सब कुछ बता देना। तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी, तुम सेफ रहोगे। हाँ सुपर बॉस, मजा आ गया। 208 2 चाय बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। हाँ बैठो। सलाम दादा। वालेकुम सलाम। अच्छा काम किया बशीर। सर ये सब क्या है? आपने तो कहा था कमिश्नर साहब आएंगे, ये किसको बुला लिया? अगर तुझे गोली से बचना है तो इन्हीं के साथ रह। ऐसी सिक्योरिटी तुझे पुलिस स्टेशन में भी नहीं मिलेगी। सीना तुझे पता तो है ना तू क्या कर रहा है? विटनेस बनने का कोई फायदा नहीं, पुलिस को सरेंडर करके कुछ नहीं मिलेगा। तू मेरे साथ वापस चल। तो फिर क्या करने का? हाँ, वो गुली ने तो मुझे रोड पर मार कर ही छोड़ दिया था, और तुम लोग मुझे छोड़कर ऐसे ही कट लिए। उस दिन तो डेड बॉडी की एक्टिंग करके बच गया, अब तुम मुझे फिर से डेड बॉडी मत बनाओ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वापस चल। हाँ तू ऐसे ही बोल रहा है, कल को तेरे नमाज पढ़ने का टाइम हो गया तो मेरे जान की क्या गारंटी? आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, बोला ना। पक्का साथ देगा ना तू? अल्लाह कसम मैं तेरा साथ दूंगा। सर मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, कल को मेरे साथ ऊंच नीच कुछ हो गई तो आपकी गारंटी है क्या? मैं गोली को अच्छा विलन बशीर, समझ रहा ठीक था, है। ये तो प्याज ही उठा कर ले गया मुझे। छी याक। लड़की वड़की कुछ नहीं चाहिए, हमें मिलके जीना चाहिए, है ना मीटर? 90 ये क्या बोल रहा है तू? तुझे चढ़ गई है क्या? अबे साले मुझे नहीं चढ़ी, पीछे देख। हाँ? ये यहाँ पे किस लिए आई है? भाई के लिए आई है। हाँ। कहे तो कॉमन बात है ना, लड़की ढूंढती हुई आई है, ये तो नॉर्मल बात हुई ना मीटर। हाँ। कुछ ना कहे तो ही बेटर होगा। लगता है 90 तेरी सारी उतर गई है। अरे मैंने चढ़ाई थी 90 और उतर के हो गई 30। यहाँ से भागना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ चलो। भाग रहा है क्या? चांस ही नहीं है गुरु। चांस नहीं है? क्या मतलब? चांस तो तुम्हारा है ना। मेरा कौन सा चांस है? ये फिर आ गई। You idiot! सॉरी तुम दोनों अकेले हो क्या? और कोई नहीं आया? ओके टेक इट इजी। ए, तू क्या कर रही है यहाँ पे? तेरे ही से पूछ रहा हूँ, तू कर क्या रही है यहाँ पे? ए, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कहीं भी घूमूं, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? सॉरी को तो मैंने एक ही समझा था, ये तो दो जने हैं। ओ गोली भैया आपकी भाभी तो एकदम सुपर है। तेरी तो फट। अरे चल इधर। पागल हो गए क्या? भेजिया बात घुसता नहीं है, जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? सारा दिन करता है कि मारो। गोली
तूने इसे सबके सामने चाटा मार दिया, बहुत गलत किया तूने। तेरे दिल में कुछ नहीं है ना, तो तू टेंशन क्यों लेता है? किस हद से मारा तूने उसे? यहाँ से जाने के बाद उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? ऐसा ना हो इसलिए मारा उसे। अगर ऐसा है तो तुम्हें प्यार हो गया है? बेकार काम के लिए टाइम नहीं है। अगर ये प्यार नहीं है तो ये क्या है? एक बार कह दिया ना कुछ भी नहीं है, अब चुप हो जा। तुम कहते हो कि तुम्हें इससे प्यार नहीं है, तो ये सब उसे दे कर आते ना, तुमने क्यों इसे अपने पास रखा हुआ है? हाँ हाँ ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ प्यार। मुझे प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? वो हरामजादे जब उसे उठा करके ले गए थे तो पता नहीं क्यों मेरा खून खोलने लगा था। इसमें क्या मेरी गलती है? उस रोज तो साला वहां से बचकर चले आए, मगर हमारी जिंदगी का फैसला तो 1 मिनट में हो सकता है। यही मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूं। तुमसे यही बुलवाने के लिए मैं यहाँ आई थी। उस दिन अपनी जान पर खेलकर तुमने मुझे बचाया, और आज अगर कोई मुझे छेड़े तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी, ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। 100 साल नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ खुशी का एक पल ही बिता लूं, वही मेरे लिए बहुत है। चल ना, ये सब कुछ मैं टेंशन में बोल रहा था, उसको सीरियस मत ले। टेंशन में ही हर सच बाहर आता है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। तुम अपने आप को बैंगलोर का बहुत बड़ा गुंडा समझते हो ना, तो सिर्फ एक बार मुझे अपने दिल से निकालकर चैन से सोकर दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि तुम वाकई में कुछ हो और मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे। और अगर तुम्हें नींद नहीं आई तो अपनी आत्मा को धोखा मत देना, मेरा प्यार मान लेना और सुबह आकर आई लव यू बोल देना प्यार से। मुझे यकीन है तुम जरूर आओगे। मुझे यकीन है तुम जरूर आओगे। इतनी दूर तुम मुझे ढूंढते हुए आ ही गए ना, अब चुप क्यों हो? जो मन में है बोल दो। तुम्हारी आंखें देखकर पता चलता है कि तुम सारी रात सोई नहीं। जो इंसान नॉन स्टॉप बोलता रहता है आज वो चुप खड़ा है। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसी को बोलते हैं प्यार। मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये सच है। पता नहीं मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ मुझे कहना चाहिए भी या नहीं। बस तुम हमेशा खुश रहना। मेरे साथ रहकर तो तुम खुश रह नहीं पाओगे। इधर क्यों आया? तुम सब लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस काम को अंजाम देने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। तू तो गुली का राइट हैंड था ना? हाँ था, लेफ्ट राइट सब था मैं। कल रात को सब कुछ खत्म हो गया। प्यार के चक्कर में पड़कर वो हमें भूल गया है। आखिर हम है क्या? केयर ऑफ फुटपाथ। अगर उसने आई लव यू बोल दिया तो जानते हो क्या होगा? मैं यहाँ आई लव यू बोलने नहीं आया हूँ। मेरे साथ रहने वाले लड़के मुझे भरोसा करते हैं। मुझ पर कोई हाथ उठाए तो उसका सर काट देते हैं। जितना मैंने उनसे मांगा उससे ज्यादा उन्होंने मुझे दिया है। मेरी जान पर सिर्फ उनका हक है। मैं अपनी जान वहां छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं? तुम उन सबको छोड़कर मेरे पास आओ। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा। यही तेरी वफादारी है? कल तक उसके साथ था, एक ही रात के अंदर इतना बदल गया, कैसे यकीन करूं? जब उसने उसका फोटो आईडी अपने सर के नीचे रखा था तो मुझे उसी दिन शक हो गया था, और कल रात को मुझे कंफर्म हो गया। लड़ाई में तुम सबको हराने के बाद बिना शराब को मुंह में डाले आराम से सोया वो।
सिर्फ एक लड़की के कहने पर वो नींद से जागकर तलवार छोड़ के फूल पकड़ने को तैयार हो गया। तलवार की जगह हाथ में फूल लेकर सबकी बलि चढ़ाकर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम पे भरोसा करके मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, सिर्फ यही। मुझे सिर्फ ये दिल चाहिए। बाहर से तो तुम बहुत सख्त हो, लेकिन दिल बच्चों जैसा है, और दिल से बड़ी कोई चीज नहीं। जरा सोचो, तुम खुद समझदार हो। वो समझदार है, वो जैसे चाहे अपनी मर्जी से आराम से जी सकता। बेड़े को खूनी को बदल सकते हैं, लेकिन प्यार में पड़े पिल्ले को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहता था हमारे लिए जिएगा, लेकिन हम लोग उसके लिए जी रहे हैं। कितने खून, कितने डील, सिर्फ उसके लिए। और आज उसकी जिंदगी उसकी है और हमारी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी है। हम लोगों के साथ तो कोई भी डबल गेम नहीं खेलेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो कहाँ रहता है ये सिर्फ मुझे मालूम है। अगर आज मिल गया वो, तो सच मानो उसकी जिंदगी का अंत आज ही होगा। अच्छी फैमिली तेरी, अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा पाल दिया। हाँ? तू तो हीरा है, हीरा, चांदी के जैसा बदन है तेरा। मुझे देख, लोहा, जंग लगा हुआ लोहा। मेरे साथ तू रहेगी, तुझे भी जंग लग जाएगी। माहिती छोड़ा मत साले को, मार मार साले को। इस साले का गेम तो यही खत्म हो गया। अब अपन लोग क्या करेंगे? गोली
बेंगलोर का बड़ा डॉन इधर। सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मतलब? अपने किए हुए गुनाहों को मानकर जैसा आप लोग हैं वैसे जीना चाहता हूँ। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ सर। जिसके दिन की शुरुआत किसी की जान लेने से होती हो, उसके अंदर जीने की चाह, इतना बड़ा चेंज कैसे? मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे अब पता चला। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया है, उसने अपने प्यार से मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। मैं एक बार फिर से जीना चाहता हूं। नई जिंदगी के लिए मुझे एक मौका चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। प्यार, लव, वो जो चाहे वो बदल सकता है। ये मैं देख रहा हूं। फांसी पर चढ़ने वाले कैदी से कानून उसकी आखिरी इच्छा पूछता है सर। क्या? जो मेरे दोस्त थे उनके अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मेरे जीवन भर की कमाई है वो। मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे साथ उन्हें सजा मत दीजिएगा प्लीज सर। मेरे साथ रहकर उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, सारे केसेस मुझ पर डाल दीजिए। बस उन्हें एक मौका दे दीजिए। एक मां के पेट से पैदा हुए बच्चे जायदाद के लिए झगड़ा करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, और तू कचरे के डब्बे में पला बड़ा, फिर भी तेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को खाना खिलाए बिना गुली ने कभी खाना नहीं खाया। हमारे लिए जीता रहा गुली। गुली को 100 साल तक जीना चाहिए। सारे इल्जाम अपने सर पे लेके वो लोग ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। गुली, सर ये लोग यहां क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने रम्या को तुम्हारे पास भेजा है गुली। तुम और रम्या खुश रहो, इसी में हमारी खुशी है गुरु। गुरु, अनजाने में 90 ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके लिए हम पर गुस्सा मत करो गुरु। जितनी जिंदगी आपके साथ बिताई है वो सारे हमारे हसीन पल हैं, हम उनके साथ रह लेंगे। गुरु, गुरु, भाभी को लेकर कभी कभी जेल में मिलाने लाओगे ना गुरु? गुली, सर, कानून सही रास्ता दिखाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। एनकाउंटर में तुम्हारे मरने के बाद कोई और आएगा, फिर हमें उसे मारना पड़ेगा। तुम्हारे बदलने के बाद तुम्हें देखकर 10 लोग और बदलेंगे। पश्चाताप सबसे बड़ी सजा है। मुझसे जितना बन पड़ेगा मदद करूंगा। गलती करने वाले अच्छे इंसान के साथ कभी गलती नहीं करनी चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारने वाला कभी गलत नहीं होता। तुम हमेशा खुश रहोगे। जाओ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना इस सीक्रेट प्लेस पर आते हुए? सच बताओ। क्यों, डर लग रहा है? डर? और मुझे वो तो पहले लगता था। अब हम साथ हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब इसमें क्या डरना? वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है। क्यों? कल तक मेरा कोई नहीं था तो जिंदगी जीने की तमन्ना भी नहीं थी। आज तू है, जीना चाहता हूं। डर है कि कहीं अलग न होना पड़े। आज से पहले क्या जिंदगी थी, तलवार हाथ में उठाए भागता जा रहा था, कभी किसी को मारने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए। जिंदगी में डर से कभी अलग नहीं रहा। पैदा हुआ तो डर के साए में, जिंदगी जीता रहा तो डर के साए में। अब जब कोई प्यार करने वाला मिला है तो उसे खोने का डर। डर का मतलब अब पता चला है ना? तलवार पकड़ते समय डर नहीं लगता था, आज तेरा हाथ पकड़ा तो डर लग रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तू तो जान दे देगी, मगर तेरे भाई लोग? आज तक मैंने अपने भाइयों से जो भी मांगा है उन्होंने कभी मना नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ,
मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। तू पहली लड़की जिसे मैंने पसंद किया है। मेरे बदन में जब तक खून रहेगा तुझे प्यार करता रहूंगा। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हिसाब तो पूरा कर चुका हूँ। आप गलत समझ रहे हैं। गलत काम करने नहीं भैया, गलत रास्ता तो इसने कब का छोड़ दिया है और इसे यहाँ मैंने बुलाया है। क्या हो रहा है? क्या करना चाहती हो? कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। कौन है रे तू? देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। हाँ, रम्य और मैं शादी करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। हे, तेरी हिम्मत कैसे ये बात करने की? मेरी बहन से शादी भैया। करेगा? तेरी औकात क्या है? तू समझता क्या है? भैया, तूने ये हमारा तो- स्टेटस देखा है? अपना स्टेटस देखा है? छोड़िए बात भैया। करता है। हे, पहले अपनी औकात देख। मेरी बहन से शादी करेगा? तेरी हिम्मत भैया, कैसे हुई? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है क्या? आप सुन तो लीजिए। ये एक बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ, वो गुंडा था, कल तक था, लेकिन आज नहीं। ये क्या है और क्या था तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये दरिंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, खून भी कर सकता है। जब मैं इनका काम कर रहा था तो बहुत अच्छा आदमी था, आज गुंडा हो गया। क्या बात कर रहा है? किसके सामने खड़ा है? तुझे इसका कुछ अंदाजा भी है? हाँ, सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंसान वो होता है जिसका दिल अच्छा होता है। सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता है। जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। वो चांदी की थाली में खाती है और सोने के गिलास में पीती है। सोने की कीमत तुम्हें क्या मालूम? तुम गधे हो। कहाँ ये एसी कार में घूमने वाली परी और तुम भूखे नंगे आदमी। तुम्हारी औकात ही क्या है? ये इस घर की महारानी है। अच्छे से फिर देख लो। देवी देवी की तरह दिखती है। तेरी क्या हैसियत जो इसके बगल में खड़े हो? बिल्कुल बिल्कुल यही बात कही थी मैंने इससे। पूछिए, कहा था कि नहीं? प्यार करने के लिए दिल चाहिए, हैसियत नहीं। वो दिल मेरे पास है, ये कहा था इसने। मेरे भाई भगवान के जैसे हैं, मैं जो मांगूंगी वो इनकार नहीं करेंगे, ऐसा कहा था इसने। अगर नहीं देंगे तो? अभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार कहूंगा आने के लिए। अगर आ गए तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है। तू इससे शादी करना चाहती है क्या? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों से बहस करने नहीं आया। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और साथ भी। तेरे ना रहने पर हम तुझे याद करते रहें, ये सब हमसे नहीं होगा ना रम्या। लेकिन भाभी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। ये बदल गया है, मुझे यकीन है। राम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। अगर सीता को यह पता होता तो क्या वो उससे शादी करने के लिए हाँ कहती? तुझे तो फिर भी ये पता है कि तू एक गुंडे से शादी करने जा रही है। तू तो सीता से भी महान है। छोटी सी थी जब तू, अपने हाथों से दूध पिलाया मैंने। अब तू बड़ी हो गई है, तब भी तेरी बात मानेंगे। आज तक कभी तुझे दुखी तो देखा नहीं हमने, तो अब कैसे देख सकते हैं भला? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। भैया, मेरी बहन का ख्याल रखना।
उसकी आंखों के सामने उस गोली को मरना होगा। हमारी इज्जत हमारे पास रहनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गोली को मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए, समझे? क्यों रुक क्यों गए सर? क्या हुआ उन दोनों का? सर, रम्या जिंदा और खुशी खुशी है ना सर? बोलिए सर, बोलिए। सर, अधूरी कहानी सुनाकर आपने हमें टेंशन में डाल दिया। अब यहाँ खड़े होकर आप धुआं उड़ा रहे हैं। प्लीज बोलो सर। हाँ बोलो। बोलिए। गोली को रम्या नहीं मिली क्या सर? अच्छी लड़की थी रम्या, गोली को अच्छा जीवन देना चाहती थी, उसको ही अच्छी मौत नहीं मिली। मिट्टी में मोम बनकर चली गई बेचारी, लेकिन गोली को अच्छा जीवन ना दे सकी। अगर बैंगलोर के गुंडों को पता चल गया कि गोली जिंदा है तो काट काट कर उसके टुकड़े कर देंगे। इंतजार करते रहो। चार्जशीट डालकर उसको जेल में भेजा था हमने। फिर तुम लोगों को वही काम पसंद है ना? हाथ काटो, मार डालो, डरा धमका के। प्यार करना, अच्छी जिंदगी जीना, ये तुम्हें क्यों पसंद नहीं? पता है ये सब क्यों बता रहा हूं तुम्हें? अगर तुम में चेंज आया तो मुझे खुशी होगी। सर, इस गोली की कहानी सुनने के बाद इस अपराध की दुनिया पर थू है सर। हम अच्छे इंसान की तरह जिएंगे सर। सर, इसके बाद किसी तरह की गलती नहीं करेंगे सर। मेहरबानी करके हमें बचा लो सर। हम दोनों को नया जीवन दे दीजिए सर। सारे सबूतों के आधार पर आरोपी गुली को अदालत निरपराध घोषित करते हुए यह आदेश सुनाती है कि गुली को बाइज्जत बरी किया जाए। क्या हुआ बेटे मंजा? गोली गोली कैसे छूट गया गोली? क्या बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूं। जिसके लिए गोली ने सब कुछ छोड़ दिया, हमने उसी को मार डाला। वो उसके साथ जीना चाहता था, लेकिन हमने जीने नहीं दिया। अगर गोली ने तलवार उठा ली तो हम में से किसी एक का भी सर नहीं बचेगा। हमारी बीवियां विधवा नहीं होनी चाहिए, बच्चे अनाथ नहीं होने चाहिए। इसके लिए गोली को बेंगलोर में मरना होगा। सब जगह तलाश करेंगे, दिन रात एक करके मार डालेंगे साले को। अब यहाँ क्या लेने आया है? हमारी बहन को तो तूने मार दिया। चुप रहो। वो अब भी जिंदा है मेरे लिए, मेरे दिल में जिंदा है वो। हजारों सपने लेकर आई थी वो मेरी जिंदगी में, मगर वो सारे सपने एक झटके में चटक कर टूट गए। हार डाल दिया और ये समझ लिया कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। धन क्या है, दौलत क्या है, औकात क्या है, मेरी ये जानना चाहते थे ना तुम? तुम्हारी बहन की बिना मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। उसकी खुशी के लिए तो मैं जिंदगी भर दूर रहना चाहता था। आज वो तुम्हारे बीच नहीं, मगर उसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। बस यही प्यार था तुम्हारा। अंकल
अंकल अंकल के लिए मना करो मम्मी, अंकल को मारने के लिए मना करो मम्मी। आपने जो कहा वो सच है सर। आपका प्यार अभी मरा नहीं है। आपकी रम्या अभी मरी नहीं है। देखो लक्ष्मण, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसके स्कल पर मार लगी है। इसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। सर के अंदर तक चोट लगी है। टोटली मेमोरी लॉस हो गया है। पूरा ब्रेन डैमेज हो गया है और ये ऐसी ही रहेगी, बोल नहीं सकेगी। ये ठीक भी हो जाए तो भी बोल नहीं सकेगी। आई एम वेरी सॉरी। लो बेटा, कैंडल पे फूंक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pooja. Happy birthday to you. मम्मी। Happy birthday to you. पापा। Happy birthday to you. Dear friends, let's enjoy the party. चलो चलो। मैं शर्मा जी को बोल दूंगी। आंटी, आज मेरा बर्थडे ड्रेस अच्छा लग रहा है ना? बताइए आंटी, अच्छा लग रहा है ना? कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है? सर आपकी दया से ठीक ठाक है। ओके हाँ। अभी नहीं अंकल, बाद में। पूजा, पूजा, पूजा। क्या मम्मी, क्या बात है? किधर चली गई थी बेटी? मैं यहीं पर थी मम्मी।
क्या गीता, तुमने तो कहा था कि वो शादी के टाइम ही मर गई है। छी। क्या खाक समाज सेवा करेंगे आप? इट्स नॉट राइट मिस्टर लक्ष्मण। ये देखो, ये महिला संघ के अध्यक्ष है। धोखे से आप लोगों ने इसे घर में रखा हुआ है और मुझे भनक भी नहीं होने दी। किसी भी आश्रम में रख देते उसको, महीने के महीने पैसे देते रहते, तो आज इतनी बेइज्जती होती क्या? देखो, एक बात कह देती हूँ, इस घर में वो रहेगी या मैं रहूंगी। मंगला रुको। हमारा स्टेटस समाज में बना रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी सगी बहन को अनाथ आश्रम में डाल दिया। सारा प्यार सब झूठा दिखा। आज भी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए इंतजार करती है। तुम्हारा प्यार सच्चा है सर, तुम्हारा प्यार जिंदा है सर। यार वो बच के नहीं जाने चाहिए, ढूंढो उसे, जहां दिखे वहीं खत्म कर दो साले को। चलो। कौन से गोली को मारने आए हो तुम लोग? वो गोली तो कब का मर चुका। इस गोली को मारने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। बस कोई एक आदमी आकर चुपचाप से मार दो, इसे जगाओ मत। ए गोली, हमें तो लगा तू जेल से बाहर आके हमसे बदला लेगा, हमें मारने के लिए प्लान बनाएगा, लेकिन तेरी हालत देखकर तो हम खुद ही समझ गए। क्या रे गोली, तू तो बस इधर उधर एक बेजान लड़की को जो बोलना है मुझको बोल, काटना चाहता है काट डाल मुझे, मगर इसको बोला तो ठीक नहीं होगा। पत्नी है ये मेरी, पत्नी है ये मेरी जान है ये। इस गोली को बदलने वाली देवी है। बेजान बोलता तू इसे? बेजान तो हमारे और तुम्हारे जैसे लोग हैं फियाज। इतने सारे लोगों में भला कौन से है? अपने घर वालों को हम पता नहीं कहां छोड़कर आते हैं, सिर्फ इस डर से कि उन्हें कुछ हो ना जाए। क्या तुम लोगों को एक भी दिन याद है जब तुम लोग अपने घर वालों के साथ चैन से बैठे हो? जीने की उम्मीद में मैं ये सब छोड़कर इधर आकर बैठा हूं और तुम लोग मुझे मारने के लिए यहां खड़े हो। आज तुम मुझे मारने आए हो, कल कोई तुम्हें मारने आएगा फियाज। ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता जाएगा। मारना चाहते हो ना? 1 मिनट फियाज, बस 1 मिनट। तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी ना? तुम अपने आप को खुश कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। हाँ। 1 मिनट, इसे डिस्टर्ब मत कर।
अब तुम लोग को जो भी करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना मुझे। गोली, तू जा गोली।